हमारे जो ये दूरस्थ क्षेत्र हैं, गेवाली, पिंसवाड़, मेर मड़वारी, जखाना, तितरूणा, इन क्षेत्रों में आज तक संसद तो क्या, यहाँ विधायक तक नहीं पहुँचते हैं। आप ज़रूर इन क्षेत्रों का भ्रमण करिएगा और इन क्षेत्रों की जो आम जन समस्याएं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, उनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। लोकसभा चुनाव इस बार कुछ अलग अंदाज में देखने को मिल रहा है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। इसी बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बूढ़ा केदार में पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं सागर सुनार और आप सभी देख रहे हैं धरातल जन मुद्दों की बेबाक आवाज गूंजेगी राजधानी तक, जिसके लिए आपको करना होगा बस एक शेयर। तो इस समय मेरे साथ टिहरी लोकसभा क्षेत्र के बड़े दिग्गज युवा नेता बॉबी पवार यहां पर इस बार बैठे हैं और बॉबी पवार बूढ़ा केदार में पहुंचे हैं। हमारी टीम बॉबी पवार जी का यहां पर हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जैसा कि हम देख रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में अलग अलग लोकसभा सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी हैं, लेकिन पूरे उत्तराखंड में जो गूंज है इस बार बॉबी पवार की है। तो ये युवाओं का सहयोग है और ये युवाओं का ताकत है, जो बॉबी पवार इसको किस रूप से देखते हैं? देखिए, ये जो प्यार है ये जनता का प्यार है, वो ये इन युवा साथियों और अभिभावकों का प्यार है जिनके लिए सड़कों पर संघर्ष किया गया था। आज अगर टिहरी संसदीय सीट जो है वो अगर चर्चाओं में है तो उसका कारण यही है कि हमने इस प्रदेश के युवाओं के लिए हमने जो संघर्ष किया है और जो उस लड़ाई को सड़कों से लेकर आज हम इस लोकतांत्रिक पर्व में ले आए हैं, कहीं ना कहीं चर्चा उसी चीज़ की है। तो जैसा कि सभी को पता है, हमारा चैनल बेबाक आवाज हमेशा बेबाकी से अपने सवाल रखता है। हमारे कुछ बेबाक सवाल हैं जो बूढ़ा केदार के क्षेत्र की जनता की तरफ से भाई बॉबी पवार के साथ हम करना चाहेंगे। हमारा पहला सवाल है कि टिहरी संसदीय क्षेत्र से बॉबी पवार का विजन क्या होगा? देखिए, विजन साफ है। जिस प्रकार से इस टिहरी संसदीय क्षेत्र की उपेक्षा हमारे इन नेताओं ने की है, आज तक के सांसदों ने की है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार का जो माहौल यहाँ रहा है, जिस प्रकार की नीति यहाँ रीति रही है, वो ये रही है कि हमारी 3-3 बार के सांसद, जो मुझे लगता है कि अभी भी चुनाव में 19 तारीख तक दिखेंगी, उसके बाद से फिर 5 साल तक नहीं दिखेंगी। और यही परिपाटी, यही रीति उनकी पहले रही है। 3 बार के सांसद तो हैं, 3 बार के कार्यकाल में मैं ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति इस क्षेत्र के अंदर 3 बार के कार्यकालों में 100 दिन की भी नहीं रही होगी। तो हम चाहते हैं कि हम अगर यहाँ से जीतते हैं, हम अगर जाते हैं यहाँ से जीत के, तो जो संघर्ष हम लोगों ने सड़कों पर किया था उस संघर्ष को संसद के अंदर करेंगे। परंतु मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो संसदीय कार्य प्रणाली होगी, जो संसद की कार्रवाई होगी, वही समय दिल्ली के अंदर गुजारा जाएगा, बाकी समय इस क्षेत्र में इन लोगों के साथ गुजारा जाएगा। देखिए बॉबी भाई, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपका वो संघर्ष रहा है, वही संघर्ष आज आपके साथ शक्ति बनकर युवाओं के रूप में आपके साथ चल रहा है। हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, अन्य प्रत्याशियों से वह कौन सी बात है जो बॉबी पवार को अलग करती है? देखिए, मुख्यतः 2 राष्ट्रीय पार्टियों के यहाँ प्रत्याशी हैं और एक हम हैं। इसके अलावा 8 और प्रत्याशी हैं, टोटल 11 प्रत्याशी हैं। अब बात बड़े पार्टियों की करें तो उन लोगों ने जिस प्रकार से इस टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता को प्रत्याशी दिए हैं, आज जिस प्रकार से इन पार्टियों से नौजवानों द्वारा लगातार उनके पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफे दिए जा रहे हैं और हमारे समर्थन में वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज इस टिहरी संसदीय क्षेत्र के अंदर, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो, वो कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों से नाखुश हैं, जिस कारण वह इस प्रकार के कदम लेने को मजबूर हैं। और आज जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, आज ये चुनाव आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इनसे भिन्न दिखना है। इनसे हम इसलिए भिन्न दिख रहे हैं, हम संघर्षों की राह पर चल कर आए हैं। इन लोगों को एक तो राजशाही हैं, वो सत्ता में, तब जब कांग्रेस सत्ता में रहती थी तब भी कांग्रेस इस परिवार को टिकट देने का काम करती थी। आज भाजपा लंबे समय से सत्ता में है, आज भाजपा भी उसी परिवार को टिकट देने का काम कर रही है। और वैसे ही कांग्रेस ने जो टिकट दिया है वो एक बुजुर्ग हमारे सीनियर जो नेता है उनको दिया है, जबकि उनका जब वक्त था तो था,
आज वक्त उनका नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ। हम उनको बुरा भला नहीं कह रहे, हम उनका भी सम्मान करते हैं, पर जब उनका करने का वक्त था तो उन्हें करना चाहिए था। पर आज वो इस स्थिति में नहीं है कि इस एज में, इस उम्र में वो ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर वो कहीं न कहीं इन ऐसे यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ खड़े होकर उनकी जो समस्याएँ हैं उनका निराकरण करें। मैं समझता हूँ कि हमने जो संघर्ष किया है और उस संघर्ष से जो सीखा है, जो अनुभव लिया है, कहीं न कहीं उस अनुभव को आगे बढ़ाकर अपने इस क्षेत्र की जनता के साथ, उनकी समस्याओं के साथ खड़े होकर उनका सहारा बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि बूढ़ा केदार की क्षेत्रीय जनता अभी देख रही है कि बॉबी भाई का कहना है कि युवा जो पूरे राष्ट्र की शक्ति हैं, जो पूरा राष्ट्र है वो युवा पर टिका हुआ है, तो एक बार क्यों ना भरोसा युवा पर किया जाए। हमारा जो तीसरा बेबाकी का सवाल है वो है, वह कौन सी खास बात होगी जो टिहरी से लोग अब की बार बॉबी भाई की ओर आकर्षित होंगे। देखिए, खास बात साफ है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो एक तो जो उनके और हमारे बीच का जो आयु सीमा का अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जिस प्रकार से संघर्ष करते हुए हम हर लड़ाई को जीत रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो संघर्ष इस जनता को समझना पड़ेगा, यहाँ की जनता को समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार से यहाँ की जो जन समस्याएँ हैं, जो आज तक हमारे सांसद जो भी रहे हैं उन लोगों ने उस कार्य को नहीं किया है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम उन चीज़ों को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हमने कई परिणाम इस अपने संघर्ष की बदौलत इस प्रदेश के लिए दिए हैं, यहाँ के युवाओं के लिए दिए हैं, यहाँ के जो जनहित के मुद्दे थे उन मुद्दों पर लड़कर दिए हैं। अब हमारा चौथा सवाल, जीत के बाद वह पहला कौन सा मुद्दा होगा जिसे बॉबी पंवार संसद में उठाएंगे। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाहूँगा, मुद्दे तो हमारे बहुत हैं। घोषणा पत्र भी जारी होगा और उस घोषणा पत्र में बहुत से मुद्दे हैं जो इस उत्तराखंड से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं। पर हम जो लड़ाई रोजगार की लड़ रहे थे, जो लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ रहे थे, कहीं न कहीं हम इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए यही चाहेंगे कि इस पूरे देश में जो हम बात उठाना चाहेंगे, जो मुद्दा होगा, वो कहीं न कहीं हमारा ये होगा कि एक युवा नीति होनी चाहिए और उस युवा नीति के तहत एक रोजगार नीति होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि जो हमारे राजनीतिक नेता होते हैं सभी उम्रदराज हैं, और एक जैसा आप लोगों को पता ही होगा कि ओझा सर भी कहते हैं कि जिस दिन पढ़ा लिखा युवा संसद पहुंचेगा उस दिन जो कानून है, नियम हैं, सारे युवा की विचारधारा के और शिक्षित विचारधारा के बनेंगे। ठीक है, हमारा अंतिम और लास्ट सवाल यही है कि आप बूढ़ा केदार की क्षेत्रीय जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस क्षेत्र में आने का मौका मिला और कल सुबह हम यहाँ पर बूढ़े केदार में मंदिर में जाकर यहाँ के आशीर्वाद लेंगे। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि आप सब आज भी जब आए तो आप सभी लोग स्वागत में खड़े थे। और मैं क्षेत्र की जनता को कहना चाहता हूँ कि आज हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ नहीं है। हो सकता है कि घोषणा जो राष्ट्रीय दल आए, उनके प्रत्याशी आए, वो करें, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता को कि आप 10 से 15 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि चुनावी दौरान में जो हुई घोषणाएं होती है, वो घोषणाएं आज 99% घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि उनके बहकाव में भी ना आए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जिस ईमानदारी और कर्मठता के साथ हम लगातार 5-7 वर्षों से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, बिना थके, बिना झुके, बिना रुके हम संघर्ष कर रहे हैं, मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप हम पर विश्वास करिए, आप हमारे हाथ मजबूत करिए। इस क्षेत्र की तरक्की के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों के साथ मिलकर हम खड़े रहेंगे। इस क्षेत्र के विकास के लिए आप लोगों का सहारा लेकर, इस क्षेत्र के लिए जो नीतियां बननी होगी, इस क्षेत्र के लिए जो कोई नए रास्ते बनाने होंगे, उसके लिए आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष होगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी की समस्याएं हो, या शिक्षा की समस्याएं हो, या स्वास्थ्य की समस्याएं हो, या सबसे बड़ी जो संचार की समस्याएं हैं, वो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और इन समस्याओं के निराकरण के लिए हम आप लोगों के साथ मिलकर संघर्ष करेंगे, चुनाव परिणाम जो भी रहे। देखिए बॉबी भाई, मेरा तो यही मानना है कि बाबा बूढ़ा केदार की स्थली पर आप पहुंचे हैं, जरूर आपको यहाँ से जनता का आशीर्वाद रूपी सहयोग मिलेगा। और मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन यही रहेगा कि
भगवान बाबा बूढ़ा केदार की कृपा से, गुरु कैला पीर की कृपा से आप संसद में पहुँचें और हमारे जो ये दूरस्थ क्षेत्र हैं, गेवाली, पिंसवाड़, मेर मड़वारी, जखाना, तितरूणा, इन क्षेत्रों में आज तक संसद तो क्या, यहाँ विधायक तक नहीं पहुँचते हैं। आप ज़रूर इन क्षेत्रों का भ्रमण करिएगा और इन क्षेत्रों की जो आम जन समस्याएं जिनसे लोग जूझ रहे हैं उनको आप एक बार ज़रूर देखिएगा। कहीं ना कहीं बूढ़ा केदार की क्षेत्रीय जनता देख रही है, बूढ़ा केदार में युवा निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार का आगमन हो चुका है। कल बॉबी पंवार भाई अ, सबसे पहले मंदिर में जाके बाबा बूढ़ा केदार के दर्शन करेंगे, उसके बाद जनसंपर्क अभियान कर लोगों के सामने रूबरू होंगे। आप देख रहे हैं धरातल जन मुद्दों की बेबाक आवाज, मेरे सहयोगी के साथ मैं सागर सुनार। धन्यवाद।